सुल्तान राही साहब की जिस वक्त डेथ हुई, आई थिंक इन 97 का वो दौर था, तो उस वक्त तक भी आप उनके साथ फिल्म में काम कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि जी अगर सुल्तान राही साहब ज़िंदा रहते तो ये इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्में ये इसी तरह से मतलब आबाद रहती? नहीं, ख़त्म हो गई थी। अच्छा, हाँ, जो हकीकत है मैं कहूँगा ख़त्म हो गई थी, क्योंकि राही साहब जब हयात भी थे तो क्या है कि हमारी फिल्में इतनी बनी 24-25 साल, और तकरीबन एक ही माहौल, एक ही कॉस्ट्यूम्स, एक ही सब्जेक्ट्स, तो ये तो आवाम का शुक्रिया कि हमें एक्सेप्ट करते थे। जब उर्दू फिल्में बननी शुरू हुई तो राही साहब भी मायूस हुआ करते थे कि क्योंकि उर्दू फिल्मों में राही साहब को नहीं लेते थे। हालांकि उन्होंने की थी कुछ फिल्में, लेकिन उनकी ज़्यादा पहचान जो थी वो पंजाबी फिल्मों के हवाले से थी। मैं तो उर्दू में भी था, पंजाबी में था, मैं भी सारा। इस वक्त भी आप सैयद नूर साहब की एक फिल्म है तेरे बाजरे दी राखी, वो अभी हमने की है लाहौर में, सफदर मलिक साहब उसके प्रोड्यूसर हैं। ये मैं बल्कि खराज तहसीन पेश करूँगा सफदर मलिक साहब को भी और सैयद नूर को भी कि इन हालात में, जबकि फिर स्टूडियोज़ बंद हैं, फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो चुकी है और करोड़ों रुपए लगाकर फिल्म बना, और ये एक हैवी बजट फिल्म है और हाँ, हाईली बजट फिल्म है और मुकम्मल भी हो गई। और ये पहली फिल्म है जिसमें मैं और मेरा बेटा आमिर कुरैशी, हम दोनों आमने सामने हैं। हमारा दोनों का माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है आमिर, तो परफॉर्मेंसेस का एक टकराव है जो कि इंशाल्लाह लोग देखेंगे और एंजॉय करेंगे और वो बताएंगे कि कौन ज़्यादा परफॉर्मर। ज़रूरी नहीं है कि मैं बाप हूँ या सीनियर हूँ तो मैं ज़्यादा हूँ, नहीं, वो भी ज़्यादा हो सकता है। कहानी तो खैर एक कल्चरल कहानी है, एक उसमें सकाफती जैसे सिलसिला, उसके गाने भी और उसका माहौल भी, उसकी लोकेशंस भी वो हैं, और टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर पिक्चराइज़ की हुई है, उसका साउंड सिस्टम, उसकी फ़ोटोग्राफी वगैरह। अभी जो उसकी प्रोसेसिंग वगैरह हुई है वो भी बैंकॉक से करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और फिल्म मुकम्मल है, लेकिन चूँकि अब हालात जो हैं और कोरोना के की वजह से भी सिनेमे बंद हैं, तो जब हालात ठीक होंगे, सिनेमे खुलेंगे तो इंशाल्लाह रिलीज़ होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, लेजेंड ऑफ, वो भी पड़ी हुई है, मुकम्मल है। बल्कि मौला जट पे मुझे याद आया कि मौला जट का आप हिस्सा रहे हैं और अब द लेजेंड ऑफ मौला जट बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म के बारे में क्या आप कहते हैं कि जी उस फिल्म में और इसमें क्या, लेकिन तवक्कुआत बहुत हैं आवाम को इस फिल्म से? अब फिल्म तो मैंने तो नहीं देखी, तो मैं कोई ख़ास कोई उस पर बोल नहीं सकता। अलबत्ता ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, वो ट्रेलर मैंने देखा था और मुझसे पूछा भी गया था, तो उस ट्रेलर में जो मैंने देखकर मैंने अख़ज़ किया था कि उसमें मैंने ये कहा था और अभी भी कहता हूँ कि हमारी फ़िल्म जो थी वो गरीबाना थी और लोगों ने, अवाम ने उसको अमीराना कर दिया था। ये मौला जट जो बनी है ये 25 करोड़ की सुना है जी, इससे भी ज़्यादा 35 करोड़ कहते हैं। 35 करोड़ की बनी है, इतना बजट है और बहुत बड़ा। जो ट्रेलर में मैंने देखा, जैसे ना रोमन एम्पायर्स की फिल्में होती थी, अरेना थिएटर्स होते थे वो, और उसमें उन्होंने कोई लाचा कुर्ता वगैरह ये वो नहीं किया है। एक पुरानी हिस्ट्री के तौर पर जैसे रोमन की फिल्में होती थी वो किया है। और आर्टिस्ट जो हैं, जो हमजा अली अब्बासी, फवाद खान, मायरा खान, हाँ, तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, मैं तो उनको पसंद करता हूँ। और मेरा रोल पता नहीं हमजा ने किया है, राही का अफजा ने जी, फवाद का लगता है कि फवाद साहब का सुल्तान राही साहब वाला फवाद, लेकिन बहरहाल अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्हें ज़ाहिर है हमें तो कॉपी नहीं किया होगा ना। वो उन्होंने अपने जो माहौल बनाया है डायरेक्टर ने, बिलाल अशारी ने, उसके मुताबिक किया होगा। और बड़े बजट की फिल्म है, ग्रैंडर है उसमें,
तो मेरी दुआ है कि मेरी ही फिल्म है ना, पाकिस्तानी फिल्म है, कि वो बिज़नेस करे, चले, अच्छी बात है। पंजाबी फिल्म की बात हो रही है तो सर अब कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि इंडियन पंजाबी फिल्म हमारे यहाँ रिलीज़ हुआ करेंगी, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया। तो अगर उस तरह का माहौल हुआ तो इंडियन अगर जो फ़र्ज़ करें प्रोड्यूसर्स हैं वो आपसे रब्ता करें, क्योंकि वो आपको पसंद भी करते हैं, आपकी फ़िल्में वो देखते भी हैं, आपका क्या जवाब होगा? आप उस पर फिल्म करेंगे वो इंडियन पंजाबी फिल्में? देखिए, आप जब इंडियन पंजाबी फिल्में कहते हैं ना, तो मैं इस फ़िक्रे को नहीं कबूल करता। मैं कबूल करता हूँ पंजाब, ईस्ट पंजाब की पंजाबी फिल्में। ईस्ट पंजाब की पंजाबी, ईस्ट पंजाब, क्योंकि उनके साथ सिख बिरादरी के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। गुज़िश्ता दिनों आफ्ताब इकबाल साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि जी सुल्तान रही क्या बेचता है शान के आगे। तो ये इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि सुल्तान रही साहब के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो तो बहुत बड़े आदमी थे, बड़े नमाजी परहेजगार थे। क्या इस तरह के जुमले किसी लेजेंड या सीनियर के लिए इस्तेमाल करने चाहिए? ऐसा लफ्ज़ बोलना, उनको गोया लफ्ज़ों की हुर्मत को वो जानते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ कह गए इसमें कि ऐसे लफ्ज़ उनको बोलने नहीं चाहिए थे सुल्तान राही के लिए। और सुल्तान राही तो बहुत बड़ा एक्टर था, यानी वो यूँ समझे कि नीचे से उठा था, एक आम बिल्कुल जैसे ना मजदूर हो, मेहनत का जो है सही, उससे वो उठा था। सारी पाकिस्तान क्या पूरा बर सगीर क्यों उसका कायल हो गया, क्यों उसको मानने लगा। शक्ल सूरत में भी कोई ऐसा खूबसूरत नहीं था, और बोलता भी लाउड था, और लाउडिज़म कोई परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है। लेकिन कोई तो बात थी कि मखलूक खुदा उसके पीछे थी, उसका जनाजा ही ऐसा था कि किसी का क्या होगा। और बाकी एक्टिंग वगैरह अदाकारी के अलावा बेशक नमाजी भी था, मदद भी करता था, और हर तरह से। और वो तो यार ऐसा शख्स था कि जब सेट पे आता था तो विग लगाता था तो पुट्ठी भी लगा लेता था, उल्टी भी लगा लेता था। वो डायलॉग बोलता था तो पान बहुत खाता था, तो उसके दांत और वो सुर्ख भी नज़र आते थे। इसके बावजूद, और आपकी जितनी भी पाकिस्तान की टॉप की हीरोइनें, जो हसीन हीरोइनें, खूबसूरत हीरोइनें, वो भी उसकी हीरोइनें बनी। वो एक ऐसा शटर्ड शख्स था जो माशरे में जो ऐसे ना मामूली किस्म के लोग होते हैं, मामूली शक्ल के या गरीब या ये वो, जब वो उसको देखते थे कि यार आसिया इसको इश्क कर रही है, अंजुमन इसको इश्क कर रही है, तो वो उनका हौसला बढ़ता था। जी, वो अपने आप को भी हम महसूस करते। इसका मतलब है हम भी हैं ऐसे जो हमें काबिल कबूल हैं। तो राही बहुत बड़ा शख्स था। मामूली चपला जो समय चाहिए ड्राइवर साहब लगे खाली कार में अच्छी है। सलामत रहे वॾी महिरबानी कई। महिरबानी न फकीर बाबा, इहो त असांजो फर्ज़ हो जो असां पूरी तरह अदा करे न सघिया। दरअसल ग़लती असांजी हुई, जंहिं लाइ असीं अव्हां खां माफ़ी था वठूं। शल सदाईं अॻे खां बुरा हुजो बाबा, ख़ुदा करे शल अव्हां खे कोसो वाह न लॻे। हल पे हलो। तू मुझे पोया वञ, इन जो घर ॾिसी अच, पैसा वठ, खाधो खुराक लाइ ॾिजे।
बेटा बख्शू हिननि वटां थी कुर्सी गो ॻोठ वञ ऐं बाबा साईं खे चइजि त अनवर इम्तिहान में पहिरियों नंबर पास थियो आहे ऐं चौथस त कुछ पैसा मोकिल। हाज़िर साहब। शाबाश।